विधानसभा 28 मुरादाबाद देहात के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने अपने कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता से साझा की कुछ मुख्य बातें। आप सभी चैनलों के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं सुन रहा था, बीच में मुझे शारिक साहब ने टोक भी दिया, मैं बोलना भी चाह रहा था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर अब तक सबकी बात की, हर धर्म हर जाति की बात की। सेकुलर बात करने वाली अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनलों के माध्यम से कह सकता हूँ कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। हालांकि आज तक हिंदुओं के लिए काम उन्होंने किया हो तो बता दीजिए आप मुझे। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक मुसलमान की बात करती है, मगर आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए कुछ किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान में सजा के रखा हुआ है। मौजूदा दौर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस वक्त काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे आजम खान भी जेल में है, तो कांग्रेस मुस्लिमों के लिए क्या करने का काम करेगी आगे? देखिए, कांग्रेस ही नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब सबसे पहली बार रामपुर आजम खान के परिवार से मिलने गए, उसके बाद ही अखिलेश यादव को सुध आई, उन्हें शायद उनका नशा उतरा, जिससे उसके बाद भी सिर्फ सपा ने दिखावा किया है। आप बता दीजिए उसके बाद कौन सी एक धरना प्रदर्शन मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं। क्या प्रतीक यादव या धर्मेंद्र यादव या मुलायम सिंह के कोई भी परिवार का कोई अगर आदमी इस तरह से जेल में बंद कर दिया गया होता तो क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं होती? हम आपको लेकर के, सारे मुसलमानों को सड़क पर लेकर के वो सड़कों पर होते नहीं होते? आपसे पूछना चाहता हूँ क्या किया आजम खान के लिए उन्होंने। और आजम खान को सिर्फ और सिर्फ अगर सजा दी गई है या आज वो जेल में है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जेल में। आगे के लिए कांग्रेस क्या वादा करती है कि मुस्लिमों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही, तालीम के मामले में भी और पैसे के मामले में भी? उसकी जिम्मेदारी भी इन क्षेत्रीय पार्टियों पर है जिन्होंने मुसलमानों को बरगलाकर हमेशा वोट बैंक का काम किया है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अभी हमारे प्रभारी जी जैसे बता रहे थे, कहीं भी मुसलमानों को कोई कभी भागीदारी नहीं दी गई। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हर धर्म हर जाति को पूरी बराबर की भागीदारी दी है। मुसलमानों को भी भागीदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मिली है और आगे भी अगर कहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर दो बड़े प्रदर्शन धरने चले, एक एनआरसी और एक सीए और एक किसान धरना प्रदर्शन। किसान धरना प्रदर्शन तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया। कांग्रेस सरकार आई है, सीए बिल्कुल करेगी। और आपको याद होगा जब ईदगाह का धरना लगा था तो सबसे पहले अगर किसी पे एफआईआर हुई थी उसका नाम रिजवान कुरैशी था। आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आगे भी हर हद से गुजरने की कोशिश करूंगा। कहीं किसी तरह का भी सीए एनआरसी का या मेरी धर्म जाति पर कोई आंच आएगी तो मैं बिल्कुल शामिल रहूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए सेकुलर हूँ। रिजवान साहब, चुनाव के समय यूनिवर्सिटी की बात चलती है और यूनिवर्सिटी मिल पाती। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूं। मैं 2 कॉलेज ऑलरेडी चला रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है, अगर मुरादाबाद की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और आप देख रहे हैं सब तरफ से आवाम मेरे लिए किस तरह से उमड़ कर आ रही है। मुझे अपना 2017 का चुनाव याद आ रहा है। आखिर के 4 दिनों में मुझे इसी तरह से प्यार मिलता था जो इस बार चुनाव में पहले दिन से मिल रहा है। और मुझे ऐसी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर और मुरादाबाद की जनता पर कि मुझे पूरा समर्थन मिलेगा और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी। और इंशाल्लाह जिस दिन जीत होगी उसके 2.5 साल के अंदर मैं अपने वादे पूरे करके दिखाऊंगा। 5 साल शायद नहीं लगेंगे। सर, एक शहर की एक बड़ी भीषण समस्या है स्लेटर हाउस जी, उसको लेकर क्या विचार है, क्या करना चाहिए? देखिए, एनजीटी के आदेशों के अनुसार स्लेटर हाउस 2012 में समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में बंद हुआ था, आपको याद दिला दूं। उसके बाद चूंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ चोरी और शॉर्टकट के रास्ते सिखाए हैं। अगर उसी वक्त जैसे एनजीटी के आदेश थे, अगर उन आदेशों का पालन हुआ होता तो आज मुसलमान जो बद से बदतर हालत है, जो कुरैशी बिरादरी बद से बदतर हालात में हो, शायद नहीं होती। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एनजीटी के आदेशों का पूरा पालन करते हुए मॉडर्न स्लेटर हाउस अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनाए जाएंगे।
चलो सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा सवाल ही है कमजोरी आई है। इसका। जैसे सभी जो बड़े बड़े नेता थे, समय आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी में सेफ है। मैं संगठन की मजबूती की बात कर मैं रहा आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। 2019 से पहले हमारा संगठन कमजोर हुआ करता था, मैं बिल्कुल बेशक मान सकता हूँ, चूंकि इसीलिए हम 33 साल से सत्ता से बाहर हैं। और किसी भी पार्टी के लिए सत्ता भी इतनी अहम जरूरी होती है, बहुत अहमियत रखती है। और जिस दिन से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश का कार्यभार संभाला है, उस दिन से हमारा संगठन दिन ब दिन तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखेंगे 2022 के चुनाव में ये सेमीफाइनल है हमारा, इसमें सेमीफाइनल में भी हम अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे और 2024 में इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। अच्छा, अगर इस बार जनता आपको चुन के संसद विधानसभा में भेजती है तो संगठन की मजबूती के लिए आप क्या करेंगे अभी? देखिए, मुरादाबाद में संगठन पूरी तरह से मजबूत है। मैं नहीं समझता उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश करने की बाकी रह गई है। हमारे दोनों अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा महानगर अध्यक्ष के रूप में और एक पुराने तजुर्बे रखते हुए हमारे जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद साहब, दोनों अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि संगठन में किसी तरह की कोई भी गुंजाइश है।